हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संधि के अगले भाग को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, ये जो सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाला जो री एग्जाम है उसके लिए, यूपीएसआई, इसके अलावा सभी एक दिवसीय परीक्षा जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये क्लास बेहद उपयोगी है। ठीक, पिछले दिनों हम लोगों ने कई सारे विषयों को पढ़ा है। हमने वर्णमाला से शुरुआत किया, संधि पर पहुंचे हैं। संधि के 3 भागों में से एक भाग को हमने पढ़ लिया है। आज उसी कड़ी को, उसी भाग को आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं क्लासेज आपको बेहतरीन तरीके से मिले और हमें लगता है आपको पसंद भी आती होंगी। नहीं भी पसंद आती है तो भी आप उसके बारे में भी बताया करिए कि हमको ये चीजें नहीं पसंद आई, उसमें हम संशोधन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? व्यंजन संधि के बारे में। और इस बात से आप परिचित हैं कि संधियां जो है 3 प्रकार की होती है। संधि है क्या? किन्हीं 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और ये 3 प्रकार की संधि होती है, जिसको हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया था। एक क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे संधि के बारे में परिभाषा आपने दिया है, देखा है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। यहाँ पे 2 वर्णों की बात हो रही। अब 2 वर्णों की जो मेल होगा उसी को हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब जोड़ या मेल होता है, आपको पता ही है। ठीक, यहाँ पर देखा था हमने संधि को 3 प्रकार से बांटा गया था। पहले प्रकार जो था वो था आपका स्वर संधि। स्वर संधि, देखिए संधि को हमने कहा क्या? 2 वर्णों का मेल। 2 वर्णों का मेल, जो 2 वर्णों का मेल होता है उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब 2 वर्णों को ही मिलाना है तो वह कौन से वर्ण है? वो स्वर वर्ण मिल रहे हैं या व्यंजन वर्ण मिल रहे हैं? इसी के आधार पर इसे 3 भागों में हमने बांटा है। ठीक, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। जब किन्हीं 2 स्वर यानी एक स्वर का एक स्वर से मेल हो और ऐसी स्थिति में जो परिणाम मिलता है वो भी स्वर मिले, ठीक है, उस प्रकार के व्यंजन को, उस प्रकार की संधि को क्या कहा गया? स्वर संधि। कहने का मतलब जब किन्हीं 2 स्वर वर्णों का मेल होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, चलिए व्यंजन की कहानी देख लेते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में एक व्यंजन वर्ण का मेल, एक व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से हो सकता है, ठीक है, अथवा व्यंजन का मेल, अथवा व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिणाम उत्पन्न होगा, उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, अब यहाँ पर बात एक कंफ्यूजन बना सकती है आपको। यहाँ पे व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो क्या बनेगा? व्यंजन और स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, हम व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, प्रमुखता यहाँ पे व्यंजन की रहेगी, यानी दोनों परिणाम क्या देंगे? व्यंजन ही देंगे। ठीक, विसर्ग संधि की बात करें, इसको आगे हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि एक विसर्ग हो, एक विसर्ग हो और इसी विसर्ग में चाहे स्वर जुड़े और चाहे व्यंजन जुड़े, इस प्रकार से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक, अब इसी व्यंजन संधि को हम आगे पढ़ते हुए बढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए व्यंजन संधि के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में स्वर संधि को पढ़ा है डिटेल में, स्वर संधि के सभी प्रकार, उसकी संधि करते कैसे हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, इन सब बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, जहां तक व्यंजन संधि की बात की, व्यंजन संधि की बात है, यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा। परीक्षा में व्यंजन संधि करने के लिए क्वेश्चन आते हैं खूब सारे। ठीक है, यहाँ पर इसका एक दूसरा उपयोग है, जो वो दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग क्या है कि जब हम वाक्य के, जब हम शब्दों का सही या गलत, है ना, सही या गलत वर्तनी हम पढ़ते हैं, उसमें भी ये काम आता है। शब्दों का सही या गलत पूछा जाता है ना, निम्नलिखित में से किस शब्द का उच्चारण क्या है, उसको लिखने के आधार पर। ठीक, इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये काम देता है क्या? व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने से पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वर्णमाला के जो वर्ण है उन्हीं का हम उपयोग यहाँ पे करते हैं और पिछली कक्षाओं में हमने वर्णमाला को भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिविजन करते हुए आगे उसको देखते हैं। वर्णमाला से आप परिचित हैं, वर्णमाला आपके पास यही। अगर यहाँ पे व्यंजनों की संख्या की बात करें, परंपरागत तरीके से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। ठीक, कौन कौन से ये आपके सामने भी है, हालांकि ऐसे जोड़ेंगे 33 से ज्यादा मिलेगा।
कैसे मिलेगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को अगर हम देखेंगे, इनके पहला जो वर्ण है इसी के आधार पर उस वर्ग का नाम दिया गया और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क वर्ग कहा गया। अब यहाँ पे क वर्ग का मतलब ये क्या है, ये सब में हलंत लगा है। हलंत लगा होने का मतलब ये आधा होता है। क्यों? क्योंकि व्यंजन की विशेषता ये होती है, ये अकेले नहीं रहता। जैसे क है, ये क तब बनेगा, ये क तब बनेगा जब आधा क में आ को जोड़ा जाए। ठीक है, तो अगर वर्णमाला में व्यंजन को देखें, व्यंजन की संख्या को देखेंगे, यह इस प्रकार से हलंत के साथ ही रहेगा। अब यहाँ पे टाइपिस्ट ने इस बात को नहीं टाइप किया है, मैं कर दे रहा हूं, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, यह हलंत लगा होने का मतलब होता है क्या, ये आधा वर्ण की बात हो रही है ना, वह आधा वर्ण है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क वर्ग कह दिया गया। क वर्ग कहने का मतलब क के बाद कितने वर्ण आ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे टोटल 5 आ रहे हैं। ऐसे च वर्ग से च छ ज झ यहाँ 5 आ रहे हैं। अगर इनकी संख्या की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, 25 हो जा रही है। ठीक, इनकी संख्या हो जा रही है 25। यहाँ पर यर अलावा को अंतस्थ कहा जाता है और स ख स ह को ये कहा जाता है उष्म। इनकी संख्या हो जा रही है 8, अगर टोटल करेंगे 33। यही आपके परंपरागत व्यंजनों की संख्या है। ठीक, मैं इसको क्यों बता रहा हूं, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो, ये तो वर्णमाला की चीजें है। जी बिल्कुल, वर्णमाला की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर इनका उपयोग है क्योंकि जो हम व्यंजन संधि करेंगे, इन व्यंजन संधियों में इन्हीं का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, व्यंजन संधि जो करेंगे, व्यंजन संधि में इन्हीं 33 वर्ड हैं, इन्हीं वर्णों का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब आप कहेंगे ये संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन संधि में उपयोग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको हम बात करेंगे, ये किस आधार पर है, क्यों है, तो हमें ये समझना इन्हीं 33 वर्णों को। ठीक है, चलिए दूसरी बात, यहां पर जो ये वर्गीकरण का जो पैमाना आपको दिख रहा है, वर्गीकरण का जो पैमाना आपको दिख रहा है, यहाँ पे क वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण च के ट के, इनका एक दूसरा वर्गीकरण हम और करते हैं। क्या, इनको हम मान लेते हैं प्रथम। ठीक, प्रथम ग्रुप, इसको मान ले रहे हैं द्वितीय ग्रुप, यह है आपका तृतीय, ये तृतीय है, यह है चतुर्थ, और यह है क्या, पंचम। पंचमाक्षर पढ़ा था हमने ना, ये। ठीक, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं, इसका उपयोग आगे होने वाला है। चलिए अब आते हैं, देखिए जब प्रथम वर्ण की बात हो, जब प्रथम वर्ग की बात हो, हमें क्या समझना है कि हमें क्या समझना है, प्रथम वर्ग की बात हो रही है तो इसमें कौन आएगा, क च त त प, यही आएगा। द्वितीय वर्ग की ऐसे बात होगी तो ख छ ठ थ प ऐसे आएगा। तृतीय की बात होगी तो ये आएगा, चतुर्थ की बात होगी ये आएगा, और पंचम की बात होगी तो ये। देखिए जब हम क वर्ग की बात करेंगे, कहने का मतलब क से लेके अंगा तक। ठीक है, च वर्ग की बात करेंगे च से लेके यहाँ तक, लेकिन जब प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ पंचम की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे तक को हम गिनते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं व्यंजन संधि के पहले नियम पर। पहला रूल क्या कहता है, इसको समझना है। अगर आपने अभी जो हमने कुछ बातें बताई आपको वर्णमाला के संदर्भ में, अगर आपने उस बात को समझा होगा तो यहाँ पे व्यंजन का जो पहला नियम है, इसको समझना आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि की हम बात करते हैं, इसको परिभाषा से शुरुआत करते हैं। परिभाषा हालांकि बहुत कुछ इसमें समझने जैसा नहीं, बात सारी आपको बता ही दी गई, पर लिख दे रहे हैं। ठीक, आप नोट कर लीजिए, दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जिन दो वर्णों में जिन दो वर्णों में जिन दो वर्णों में संधि होती है, संधि होती है, यदि उसमें उसमें यदि उसमें पहला वर्ण पहला वर्ण पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण
व्यंजन हो, अथवा अथवा दूसरी कंडीशन क्या है, अथवा दूसरी कंडीशन क्या है, पहला वर्ड व्यंजन, व्यंजन तथा दूसरा वर्ड स्वर हो। देखिए एक बात समझना हमें, जो भी संधि हम करते हैं, संधि कैसे करते हैं, किसी भी शब्द को दो भागों में बांट के करते हैं। जैसे दो भाग में बांटने का मतलब उदाहरण से समझेंगे, जैसे लिख दिया गया वागीस, वागीस। अब यहाँ पे देखेंगे मात्रा वाले भाग से हम तोड़ेंगे इसको दो भाग में, यहाँ पर ऐसे देखेंगे इसका मिलेगा क्या आपका वाक, कैसे होता है अभी हम बात करेंगे इसके लिए, धन इस। अब यहाँ पे जो प्रथम वर्ड, द्वितीय वर्ड, तृतीय, प्रथम वर्ड और द्वितीय वर्ड की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, प्रथम वर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ड है, यहाँ पे देखिए का आधा है, इसका मतलब यहाँ पे क है ना, आधा क है। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ड होता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, ई की मात्रा। अब ये मिलकर बनाता है क्या, ग बनाता है। इसी नियम को हम आगे पढ़ने वाले, बस एक जनरल आइडिया हमको लेना था कि कैसे हम दो भागों में इसको बांटते हैं। ठीक, चलिए व्यंजन संधि के प्रथम नियम पर आते हैं। जो प्रथम नियम, ऐसे हम 13-14 नियमों में बांट के पढ़ेंगे, हालांकि हैं तो सब कम ही, लेकिन सॉरी, प्रथम नियम क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम नियम ध्यान से आप समझेंगे। देखिए व्यंजन संधि कहते हैं कठिन है, कठिन है भी नहीं भी, डिपेंड करता है इस बात में आप कितना कंसंट्रेट होकर इस चीज को देख रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, कहने का मतलब अगर आपका ये ऐसा टॉपिक है, एक व्यंजन स्वर संधि तो आसान था, आप चीजें समझ गए। व्यंजन संधि में अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना भंग किया, कहने का मतलब जिसमें आप पढ़ रहे हैं आपका ध्यान थोड़ा सा भटका, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो इसके लिए आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी, क्यों, पूरा ध्यान से चीजों को समझना। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। जो पहला नियम क्या कहता है कि अगर कंडीशन ऐसी हो कि देखिए प्रथम वर्ग कह दे तब भी बात सही है, या आपको लिख के ऐसे कह दे रहे हैं, अगर क च ट त प, किसकी बात हो रही है, क च ट त प, इसका मतलब तो समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब समझ रहे होंगे। देखिए ये सब आधा ही है, ये सब आधा ही है, ठीक है, आधा ही। अगर इसके बाद स्थिति ऐसी बने कि वर्गों का द्वितीय या चतुर्थ, इसके बाद वर्गों का द्वितीय या चतुर्थ, द्वितीय या चतुर्थ। अब देखिए यहां पे द्वितीय या चतुर्थ कह रहे हैं तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, द्वितीय या चतुर्थ वर्ण मिले, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे द्वितीय वर्ण का मतलब, हम पीछे आते हैं, इसको देखिए आप, द्वितीय वर्ण का मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे द्वितीय वर्ण का मतलब बात हो रही है किसकी, ये पूरा ये लोग, ठीक। चतुर्थ वर्ण का मतलब इसकी बात हो रही, यहाँ पे इसकी इस ग्रुप में जितने आते हैं, जितने वर्ड आते हैं, इसकी बात हो रही है, ठीक। आपने समझा किसकी बात हो रही। सबसे पहले यदि क च त त प के बाद वर्ग का द्वितीय या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा यहां पर क्या है या रा लावा आए, ऐसी स्थिति में क्या होता है उसी बात को हम समझते हैं। चतुर्थ वर्ण अथवा या र अथवा या र ल व, अथवा कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो क च ट त प है ना, ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क च ट त प के स्थान पर वर्ग का तृतीय वर्ण, ध्यान से देखना आपको, वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। हमें लगता है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कहानी सिर्फ इतनी है
आपको ये समझना है कि अगर क च ट त प आ रहा है ना, क च ट त प ये चीजें आ रही है, इसके बाद तीसरा वर्ड की बात हो रही ना, इसके बाद द्वितीय वर्ड की बात हो रही। द्वितीय में कौन सा आएगा? क के बाद ख आता है, ये द्वितीय में आएगा। ऐसे च के बाद छ आता है, छ आएगा, द्वितीय होगा। ऐसे ट के बाद क्या आता था, ये द्वितीय होगा। त के बाद था, द्वितीय होगा। अभी पीछे हमने देखा था, अगर यहाँ पे द्वितीय वर्ड आए अथवा चतुर्थ वर्ड, आप देख रहे हैं सम संख्या की बात हो रही, दूसरा या चौथा है, अथवा इसके अलावा या र लवा आए, अथवा कोई स्वर आ जाए, ऐसी कंडीशन में इसमें से कोई भी एक कंडीशन आएगी। ऐसी स्थिति में जो क है, च है, त है, त है, प है, ये अपने तृतीय वर्ड में चला जाएगा। जैसे क तृतीय में जाएगा, जिसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, क जब तृतीय में जाएगा, तीसरा इसका क्या होगा? क ख, इसके बाद क्या आएगा? ग आएगा। यानी क बदल जाएगा किसमें? ग में। ऐसे च किसमें बदल जाएगा? च के बाद छ, फिर आएगा क्या? ज, इसमें बदल जाएगा। ऐसे ट के बाद ट थ, क्या इसमें बदल जाएगा? द में। ऐसे त के बाद वो भी द में बदल जाएगा। प के बाद प फ, ब में बदल जाएगा। इस प्रकार से जो संधि होगा इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे, और इसका जो बदलाव का नियम है इसको आपने देख लिया। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे। आई थिंक ये बात आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गई होगी, या कहिए इसको फिर से एक बार बता ही देते हैं। ठीक है, कहां से बताते हैं इस बात को, आप समझिए इस फिगर से। देखिए यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि अगर ये वाला क्रम है, अगर इस क्रम के बाद इसके बाद कंडीशन ये बने कि इसमें से कोई एक आ जाए, अथवा इसमें से कोई एक आ जाए, अथवा यहाँ पर जो यार अलावा दिख रहा है आपको ये आ जाए, अथवा इसके अलावा कोई स्वर आ जाए, ऐसी कंडीशन में जब संधि होगा तो इसके स्थान पर, यानी इस ग्रुप के स्थान पर आपको जो दिख रहा है ये ग्रुप है, इसके स्थान पर क्या बदल जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा इस ग्रुप में। क्लियर है आपकी बात? यानी ग, ज, ड, द, ब में। क्लियर है? अब उदाहरण के साथ हम चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण लेते हैं, हम क वर्ग का ही लेते हैं। ठीक, क वर्ग का उदाहरण लेते हैं। जैसे कह दिया गया अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण लिया था, क्या? वागीश लिया था। अगर ऐसा दिख जाए आपको वाक धन इस, आप नियम पता है आपको, इसका संधि क्या होगा? देखिए यहाँ पे क मिला है और क के बाद क्या मिला? कोई स्वर। जब क के बाद कोई स्वर मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में ये बदलेगा किसमें? ये अपने तृतीय में जाएगा। तृतीय का मतलब क, ख, ग, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वागीश। क्लियर है बात क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? जैसे दे दें हम क्या? दिक धन अंबर है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पहला वर्ग क्या है? क वर्ग है। क वर्ग यहाँ पे देखा आपने, क वर्ग देखा। अब क वर्ग के बाद कंडीशन क्या बन रही है? क वर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है, और ऐसी कंडीशन में जब क वर्ग के बाद कोई स्वर आता है तो अपने तीसरे में चला जाता है। तीसरा ग्रुप क्या है? ये वाला, ग, ज, ड, द, ब। ठीक है, चलिए देखिए तब यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर जब इसके बाद स्वर आया है, ऐसी कंडीशन में ये बदल जाएगा किसमें? ग में बदल जाएगा। ठीक है, और देखिए ग में बदलने का मतलब क्या है? ये ग में बदलेगा, अभी क्या हो जाएगा? वो ग होगा पूरा, आधा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या? दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर। ये देखिए क वर्ड का ही उदाहरण ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? दिगंबर। आगे ऐसे देखेंगे, बहुत दिग्गज लोग भी हैं, है ना, कहते हैं ना दिग्गज। अब दिग्गज का संधि करना होगा कैसे करेंगे? दिग्गज का संधि कैसे करेंगे? देखिए अगर कह दिया जा दिक धन गज लिखा है, ठीक है, दिक धन गज लिखा है। अब यहां पर देखेंगे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे क मिल रहा है, और क के बाद क्या मिल रहा है? यहाँ पे अंतिम वर्ड कौन सा है? देखिए अंतिम वर्ड कौन सा है? ऐसे प्रश्नों में हम गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्लो में पढ़ रहे हैं चीजों को, फ्लो में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्वर मिल रहा है, एकाएक व्यंजन मिल गया। अब देखिए वहां पे ग है, ग का मतलब वो ग नहीं है, आप इसको ग नहीं समझिए, ये बल्कि क्या है? ये ग धन अ है। ठीक है, ग धन जब अ होता है, इस कंडीशन हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं क्या? स्वर कौन सा है आपका? आ वाला। ठीक है, तो अंतिम वर्ड इसको आ मानेंगे। अब क के साथ जब आ जुड़ता है, ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि हमने पढ़ा है, ये बदलेगा किस में? ये बदल जाएगा ग में। क्लियर है बात? चलिए
तो यहां से जब ये ग में बदल जाएगा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा दिग, और ये आधा ग पहले से है और आधा ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिग्गज। दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा, दिग्गज। बात क्लियर होगी? नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो में फिर से कंफर्म कर देंगे जो कुछ बचा रहेगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, फिर अगले को हम देखते हैं। लिखा है क्या, दिक धन भ्रम। अब आप कहेंगे सब में क ही मिल रहा है, क इसलिए मिल रहा है कि हम क वर्ग का ही उदाहरण ले रहे हैं, अभी अगले वर्ग का उदाहरण अगले स्लाइड में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कन्फर्म है, यहाँ पे भ मिला है, ये भ किस ग्रुप में, प फ ब भ, चौथा है। और हमने यही पढ़ा है कि जब पहले के बाद यानी पहला के बाद आपको मिल जाए क्या, इस ये मिले, दूसरा मिल जाए, अथवा चौथा मिल जाए, अथवा अंतस्थ मिल जाए। अंतस्थ आप समझ रहे हैं, यार अलावा अंतस्थ मिल जाए, अथवा कोई स्वर मिल जाए, ऐसी कंडीशन में यह बदलता है किसमें, ये तीसरा में बदल जाता है। ठीक है, अभी पीछे हम इसी बात को देखते हुए आए। क्लियर है? तो यहाँ पे दिक धन भ्रम है। अब इसका तीसरा क्या होगा, इसका क्या होगा, क ख ग ही होगा। तो जाहिर सी बात है चौथा है तो ये ग में बदलेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिग्भ्रम। क्या हो जाएगा, दिग्भ्रम। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं, च वर्ग का थोड़ा सा उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, च वर्ग का उदाहरण देख लेते हैं। सॉरी, च वर्ग। च वर्ग का जो सबसे पहला उदाहरण है उसको हम लेते हैं। क्या, जैसे कह दिया जा अच धन अंत। देखिए अच धन अंत, देखिए कंफ्यूजन आपको तब होगा ऐसी कंडीशन में जब आपको, जैसे यहाँ पे स्वर मिल गया तो स्वर तो आप आसानी से समझ लेंगे कि स्वर वाला है तो इसका तीसरे पे जाएगा। थोड़ा सा 30 सेकंड। देखिए ज्यादातर उदाहरण आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि व्यंजन का स्वर में मेल हो रहा है, अथवा व्यंजन का व्यंजन में। ठीक है, व्यंजन का व्यंजन में ज्यादा मिलेगा, स्वर में कम ही मिलेगा, फिर भी आप दोनों को जानते रहिए। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा नियम हमने देखा था कि अगर क वर्ग के बाद, यहाँ पे च की बात हो रही ना, तो च वर्ग के बाद किसका मेल हो रहा, द्वितीय का हो जाए, द्वितीय वर्ग का, अथवा तृतीय वर्ग का हो जाए, अथवा अंतस्थ का हो जाए, अथवा ऐसी कंडीशन बने कोई स्वर आ जाए तो क्या होता था, ये च जो बदलता था ये किस में बदलेगा, तृतीय वर्ग में। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता आपको समझने का, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। नियम हम बता देंगे, नियम किताब में भी लिखा है, पर वो समझने में कंफ्यूजन आपको दे सकता है, और एक जगह पर सारी चीजें नहीं मिलती, आपको भी पता है और हमें भी पता है। चलिए इस नियम के आधार पर देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पे आ क्या है, एक स्वर मिल गया, इस आधार पर स्वर मिल गया। अब जब स्वर मिल गया ये च अपने तीसरे फॉर्म में जाएगा, यानी तीसरे वर्ग में जाएगा। च के बाद क्या आएगा, च के बाद छ ज, यही तो आता है, जाएगा, यानी ये बदलेगा किस में, ये बदलेगा ज में। तो क्या उत्तर हो जाएगा, आ, ये तो रहेगा ही, ये बदल गया किस में, ज में, और आधा नता मिला ही था, क्या हो जाए, अजंत। ठीक है, अजंत। क्लियर बात? ऐसे अगर उदाहरण दूसरा हम ले लें, दूसरा अच धन आदि, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए वही कंडीशन है, च के बाद मिला है क्या, स्वर मिला है, तो ये बदलेगा किस में, ये बदलेगा अपने तीसरे वर्ण में, और तीसरा वर्ण इसका क्या होगा, ज होगा। देखिए ज होगा। अब ज में जब हम इस आ को मिलाएंगे, एक आ मिलकर तो ये बन ही गया ज। अभी ये मात्रा वाला, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ था, इसका भी एक मात्रा बचा हुआ है, और इसका जो एक मात्रा बचा हुआ है इस ज में जोड़ेगा, क्या मिलेगा आपको, आ तो था ही पहले से, च बदल गया ज में, ये वाला मात्रा इस पे आ गया, और क्या हो गया, दी, आजादी। अच धन आदि बराबर क्या होगा, आजादी। ये हो गया चवर का उदाहरण। ऐसे आप टावर का, तवर का, पावर का सबका ले सकते हैं उदाहरण, इसमें कुछ नई बात नहीं, बहुत कुछ करना भी नहीं है। चलिए इसी स्लाइड में हम और उदाहरणों को भी हम देखते चलते हैं। ठीक है, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है क्या आपका, खूब पूछा गया है, खट धन आनंद। खट धन आनंद, ठीक है, यह उदाहरण खूब पूछा गया, खट धन आनंद। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही कंडीशन, ये क्या है, ट वर्ग, ट वर्ग है, बाद में क्या मिला, स्वर, तो जाहिर सी बात ये अपने तीसरे में जाएगा, ट ठ ड हो जाएगा ना, ये किस में बन जाएगा, हो जाएगा ये
खडानन हो जाएगा ना। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे कह दें क्या, खट धन रिपु, खट धन रिपु। सेम कंडीशन, यहाँ पे ट है, क्या है, ट है, और ट के बाद यहाँ पर क्या, छोटी ई का मात्रा है, ये मिलेगा, क्या बन जाएगा, ये परिवर्तित होगा किसमें, ड में। ठीक, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खड रिपु, क्या हो जाएगा, खड खड रिपु, ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं, ये सब चीजें अभी काम आएंगी आपको शुद्धिकरण। इसको ऐसे लिखते हैं क्या, खड रिपु। देखिए ध्यान से, जब कोई भी वर्ड नीचे पैदी वाला होगा, है ना, जैसे ये हो गया ट हो गया, ड ठ हो गया, ड हो गया, ये नीचे पैदी सा बना है ना, इसमें जो ये र लगता है, इसमें इस प्रकार का र लगाते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, खड रिपु। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, तवर का ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए, अगर लिखा है क्या, तत् धन इच्छा, है ना, कह दिया जाए तत् धन इच्छा है, इसका संधि क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, आपने जो नियम पढ़ा था सेम वही है, कुछ नहीं, त है, उसके बाद स्वर है, त के बाद स्वर है, तो क्या होगा, त बदलेगा अपने तीसरे में, त थ द, तो हो जाएगा क्या, त, ये बदलेगा इसमें क्या, द में, है ना, द में बदलेगा, और यहाँ पे ई है, ई का मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तदिच्छा। क्लियर है। ई का मात्रा कैसे हुआ पता है आपको। देखिए एक कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है, एक कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है, तो वो स्वर के मिलने के बाद ऐसा हो रहा, ये कंफ्यूजन नहीं पालना, ये गलती नहीं करना। जैसे यहाँ पे त है, यहाँ पे त ये बदल रहा है किसमें, द में, है ना, ये त द में बदल रहा है। यहाँ पे जो ई का मात्रा है, ये ई की मात्रा जोड़ने की वजह से नहीं, इसके बाद आने के कारण बच रहा है। अब यहाँ पे जैसे इसको बनाएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, त तो त पहले से था, द है, और इच्छा भी ये मिलेगा। अगर आप जोड़ेंगे, चूंकि ई की मात्रा है, ई का मात्रा इसमें प्रभाव देगा, तो क्या होगा अपना, ये इसके साथ जुड़ेगा, हो जाएगा क्या, तदिच्छा। हम कभी कभी गलती ये कर जाते हैं, ये मान बैठते हैं कि त में जब ई जुड़ा तब जाके वह त जो है बदला किसमें, द में। ऐसा नहीं, व्यंजन अपना स्थान बदल लेगा, अपना रूप बदल लेगा, उसके बाद का जो स्वर है वो जो का त्यों रहेगा। ठीक है, वह बल्कि अपने प्रभाव से उस व्यंजन को परिवर्तित करेगा। ठीक, चलिए अगला उदाहरण ले लेते हैं, क्या, सत धन आचार ले लीजिए। बस हो गया है, सत धन आचार। अब देखिए ये भी खूब पूछा गया, सत धन आचार, त के बाद क्या है, स्वर है, त के बाद क्या है, स्वर है। जब त के बाद स्वर है तो ये त बदलेगा किसमें, द में, द में बदलेगा ना, स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द में बदला, और यहाँ पर ये क्या, आ का मात्रा, बचा क्या, यहाँ पे स था। ठीक है, यहाँ पे आचार तो रहेगा ही। अब इनको आप मिलाएंगे, क्या मिल जाएगा, देखिए स, और ये इसमें जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, सदाचार, ये न होगा। ऐसे ही आप चीजों को करते रहिए, प्रैक्टिस 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 करते रहिए। यहाँ पे उदाहरण हम बता ही रहे, आगे प्रैक्टिस सेशन भी इसका हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सदाचार हो गया। ऐसे उदाहरण अगर हम ले लें किसका, चलिए सदाचार से याद आया, एक हम ले लेते हैं क्या, सद धन आशय ले लीजिए। सद धन आशय, सद धन आशय, यहाँ पे भी वही कहानी है। यहाँ पे द के बाद क्या आया, आ आया है, तो द बदलेगा किसमें, द किसमें बदलेगा, त थ द, सॉरी सत है, सत है, हाँ, सत धन आशय। तो यहाँ पे द किसमें बदलेगा, तब किसमें बदलेगा, ये बदल जाएगा किसमें, द में बदलेगा। और यहाँ पर आ से पहले से ही है, यहाँ पे आ से पहले से ही है, और यहाँ पे स था। अब सबको साथ में लिख देते हैं, क्या मिलेगा, स, ये इसमें जुड़ेगा, आ का मात्रा दे देगा, यानी सदा से। क्लियर बात, ये क्या होगा, सदा से, सत धन आशय। ठीक, ऐसे पावर का कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया क्या, सुप, सुप धन अंत, सुप धन अंत। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प के बाद आ रहा है, जब प के बाद आ आएगा ये अपने तीसरे में जाएगा, प फ ब, तीसरा ब ही होगा ना, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब मिल जाएगा। ठीक, सु पहले से यहाँ पे था, उसको ऐसे उतार लेते हैं, अंत यहाँ पे पहले से। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना, इसको जोड़ने के बाद ऐसा हो रहा है। चलिए अब चूंकि जान रहे ये अ है, ये आधा ब है, इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा ब हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा सु
और ये आधा ब पूरा ब हो जाएगा और आधा न तथा क्या हो जाएगा सुबंत। सुप धन अंत बराबर क्या हो जाएगा सुबंत। आगे देखें कुछ उदाहरण, आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कह दिया जाए अपधन जय, अपधन जय। अब देखिए अपधन जय कहने का मतलब यहाँ पे आधा प मिल रहा है और यहाँ पे कौन सा वर्ड मिल रहा है प मिल रहा है ना। आ तो मिल रहा है, लेकिन एक तरीका हमने और बताया था च छ जय। ठीक, चलिए यहाँ पे इसको जुड़ेगा। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पे प बन जाएगा अपने तीसरे में, प फ ब बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसमें ये ब में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ पहले से था, ये तो रहेगा ही आ पहले से, और यहाँ पे क्या बचा है ज। ठीक, अब सबको साथ में लिख देंगे, क्या हो जाएगा अब्ज। ठीक, अब्ज। क्लियर बात। ये किसका उदाहरण हो गया, ये है स्वर व्यंजन संधि का पहला। ठीक, आई थिंक यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आई होगी। ऐसे हमको 14 रूल पढ़ने हैं व्यंजन संधि के, टोटल हमें 14 रूल पढ़ने हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो 14 रूल नहीं है, लेकिन हमने उसको 14 पार्टों में इसलिए बांटा है कि आसानी से एक एक दो दो करके हम लोग समझ पाए। ठीक, ये अगर आज वाली क्लास आपको बढ़िया से समझ में आई होगी तो व्यंजन संधि की जो अगली कक्षा है वो आपको और भी बेहतर समझ में आने वाली। क्यों, उसका कारण ये बेसिक यही था। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जब हम प्रथम वर्ग की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन आएगा, द्वितीय वर्ग की बात कर रहे थे इसमें कौन आएगा, ठीक है, या च वर्ग की बात कर रहे थे इसमें कौन आएगा। इस तरीके को हमें समझना है। दूसरा, हमें एक बात से परिचित रहना है कि जितने भी व्यंजन है, व्यंजनों का संख्या जो परंपरागत तरीके से अगर हम व्यंजनों की संख्या की बात करें वो संख्या होती है कितनी 33। ठीक, 33 कैसे, हमने क से लेकर पवर तक 25 गिना था, 4 अंतस्थ थे और 4 उष्म थे। संधि जो होती है इन्हीं में होती है, इन्हीं 33 व्यंजनों में, यानी 25 ओ कैसे पद तक, बाकी अंतस्थ का 4 यह अलावा और शाखा सहायक 4 क्या उष्म, इनमें संधि होती है। बचता क्या है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है ये संधि में काम नहीं आता है। ठीक, इस बात से आप घबराइएगा नहीं, अगर कहीं पर मिलेगा एक्सेप्शन में अपवाद में हम उसको भी आपको लिखा दें। ठीक, आज की क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल फिर व्यंजन संधि के कुछ और नए नियमों के साथ, नए उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद आप सबको।